लेकिन पहला सवाल कांग्रेस से, इसलिए क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, अब वो आपसे कह रहे हैं कि भागो मत। राहुल गांधी जी ने जो आवाज दी है डरो मत, कांग्रेस उसी पे चल रही है। इसलिए तो यहां से उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त और अमेठी में 40 वर्षों तक सेवा करने वाले श्री किशोरी लाल शर्मा जी को मैदान में उतारा है, जो हर घर से परिचित हैं, जिन्होंने जो विकास आपको आज अमेठी का दिखाई पड़ रहा है। तो राहुल गांधी जी हर घर से परिचित नहीं थे। राहुल इसीलिए तो भेजा उन्होंने कि राहुल गांधी जी के साथ हर घर। शर्मा जी हर घर से परिचित थे आप कह रहे हैं, तो राहुल जी नहीं थे, उनको क्यों नहीं उतारा आप लोगों ने? इसलिए तो राहुल गांधी जी ने भेजा है कि साथ साथ इनका साथ हनुमान कहे जाने वाले किशोरीलाल शर्मा जी इनके साथ हर। लेकिन आपने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका नहीं दे दिया। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते थे डरो मत, खुद भाग गए। मोदी जी कह रहे हैं जनसभा में राहुल जी से कि भागो मत। ये आपको लग रहा है या हमारे भाजपा के मित्रों को लग रहा होगा, लेकिन राहुल जी भागते नहीं हैं। राहुल जी भागते नहीं हैं, भगाने के लिए हैं। इसमें एक दिनकर की 4 लाइन की कविता मैं आपको सुना देता हूं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अब ये भाग गए, ये बोलते थे अरे मैं बबर शेर हूं डरो मत, अब ये बोलते हैं अमेठी से लड़ो मत। लाए लुधियाना से उतार दिए, यहां बंदे को फंसा दिए, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम। अब भाग खड़े हुए बताते हैं 40 साल से सेवा कर रहे हैं। आपने कह दिया भला करेंगे राम, मतलब राम जी को उनकी तरफ दे दिया फिर तो आपने ऐसा बयान दे दिया, फिर दिक्कत ना हो जाए, भला राम कर देंगे अगर कांग्रेस के लिए। तो नहीं, ये कहावत है सर दीपक, ये कहावत है। और सुनिए दूसरा, लाए उसको नामांकन में घर के 4 लोग फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर चार्टर प्लेन लेके अलग अलग उतरे। 5 मिनट के लिए प्रियंका गांधी कार्यालय में आई, लेकिन कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाने की जहमत नहीं। ये क्यों हुआ जरा मुझे बताइए। इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी नामांकन करने जाते हैं, पूरा लाव लश्कर कांग्रेस का तमाम जो आला नेतृत्व है मौजूद था, और आपके जब यहां शर्मा जी जाते हैं, केएल शर्मा जी, तो कोई नहीं, छोड़ दिया उनको आप लोगों ने। ऐसा नहीं है, अशोक गहलोत साहब थे और हमारी नेता भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कोई नहीं थे। प्रियंका गांधी जी थी, और साथ साथ अमेठी का वो पूरा शख्स था जिसमें गांधी परिवार का अक्स है, जिसमें गांधी परिवार दिखाई पड़ता है, इसलिए अमेठी जानी जाती है। जो फर्श से अर्श तक अमेठी को उठाने का काम किया गांधी परिवार ने, वो अक्स पूरा। आपके साथी से सवाल पूछ लेता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता से, कुछ ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं यहां से चुनाव, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि जो यहाँ की वर्तमान की सांसद है और उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि एक बार वो राहुल गांधी जी से हार करके और एक बार राहुल गांधी जी को हरा करके, उसके बाद ये पहचान कम लगती है आपको? राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता अगर उसे कोई हरा दे, ये पहचान अभिषेक जी अखिलेश जी, ये पहचान उनकी धीमे धीमे खत्म हो रही है और 4 जून के बाद एकदम समाप्त हो जाएगी। और अब की बार जो जनता जो आकलन कर रही है वो इनके 10 साल के कामों का आकलन कर रही है। पिछले 10 साल से जिन्होंने जनता को सिर्फ जुमला देने का काम किया, अब जनता उसका आकलन कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की बात कर रही है। उन सब पे भी मैं आऊंगा, पब्लिक के बीच भी जाऊंगा, लेकिन बीएसपी कहां है इस लड़ाई में? जी, बीएसपी एक मिशनरी पार्टी है। बीएसपी अकेले अपने दम पे पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। बीएसपी न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी। इंडिया अलायंस वाले आप लोगों को बीजेपी की बी पार्टी कह देते हैं। बी पार्टी हमें नहीं कहते हैं बी पार्टी, ये लोग अपने में स्वयं 1-2 ए बी जो होंगे ये लोग होंगे, हम लोग बी पार्टी नहीं है। बी पार्टी ये लोग हैं, इसलिए कि सब कहीं ना कहीं सब अलायंस करके। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि किशोरी लाल शर्मा जी को कम करके आंक रहे हैं बीजेपी वाले? देखिए किशोरी लाल शर्मा 2014 से लगभग सक्रिय है ना यहाँ पर किसी ना किसी रूप में वो भी। देखिए किशोरी लाल शर्मा जनता के बीच में नेता के रूप में उनकी इमेज नहीं रही है। वो एक बैक ऑफिस वर्कर की तरह ही काम करते रहे हैं, आप उनको मैनेजर कह सकते हैं। और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 तक वो रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी जी ये काम देखते रहे हैं। तो 10 साल का गैप है, लेकिन 3 मई को जब अचानक उनका नाम आया तब ऐसा लग रहा था कि शायद वो कमजोर प्रत्याशी साबित हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बाद की स्थितियों से जो इनके इंडी अलायंस है, ऐसी स्थितियां बदलाव टक्कर में आ गए, ये कह रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि चुनाव वन साइडेड ना हो करके चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है क्या, या वन साइडेड लग रहा है लोगों को? आप लोगों की क्या राय है? चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए, आ रहा हूं सबके पास, पीछे आ रहा हूं। चलिए, कौन जीतने वाला है यहां से?
सर यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्योंकि राहुल गांधी की कमी खलती है? जी सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत फिर भी किशोरी लाल शर्मा जी को दीदी स्मृति ईरानी ऐतिहासिक मतों से जीत रही है, लगभग 6 लाख वोट से जीतेंगी। मेरा नाम फैजान खान है। मेरा एक सवाल कांग्रेस और ये सपा से है। इनका आपस का गठबंधन सिर्फ चुनाव तक रहता है। मुस्लिम वोट को ये अपना बैंक बैलेंस समझ के चलते हैं। मुसलमानों को सूली पे चढ़ाने वाली सिर्फ यही 2 पार्टी है। कौन 2 पार्टी है? वो तो कहते हैं बीजेपी वाले हैं। कांग्रेस और अखिलेश अगर हमको बदनाम न करे तो आज हम सूली पे नहीं चढ़ सकते। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। एक मिनट जगह दीजिए। ये फैजान खान कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुस्लिमों का इस्तेमाल किया आप लोगों ने। ऐसा नहीं है, फैजान खान कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस विकास के एजेंडे पे चलती है। अमेठी में जो भी विकास हुआ है, विकास को जो गति मिली है, HL, VHL, सेल, FDDI, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो CRPF सेंटर है। क्या कहना चाह रहे हैं फैजान? कौन थे? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ ये हम लोगों को सूली पे चढ़ाते हैं आगे कर अब मेरा वोट ये लोग अपना बैंक बैलेंस समझते हैं। अब मुसलमान सिर्फ मोदी गारंटी पे मुसलमान वोट करेगा, इनके भड़काऊ भाषण पे वोट नहीं करता। ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे मुसलमान वोट करेगा। देखिए इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अमेठी भी आप चल करके आ रहे होंगे, आपने अमेठी में जितने भी विकास के काम देखे होंगे वो सब कांग्रेस रेज्यूम के काम है और उसमें कोई ऐसा पक्षपात नहीं किया कि अगर SGPGI बनाया जिसके जमाने में कोई काम नहीं हुआ, ये कह रहे हैं बीजेपी के समय। ठीक है। हाँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।